ये मतदाता है, सरपंच पद के लिए मतदान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका नाम? किशन लाल गेचट। किशन लाल जी, मुझे आप ये बताएंगे कि आप कैसा सरपंच चुनना चाहते हैं अपनी बस्ती के लिए? हमारी बस्ती के लिए ऐसा सरपंच होना चाहिए जो भाग दौड़ कर सके और हमारा विकास कर सके समाज का। ये बता रहे हैं कि हमारी बस्ती का सरपंच ऐसा ना चाहिए जो समाज की बस्ती के लिए भाग दौड़ कर सके। और जयसिंहपुरा खोर की जो ये बस्ती है, यहाँ सरपंच पद के चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। पुरुष और महिलाएं, बालक और बालिकाएं, ये सभी बड़े जोश के साथ है। ये अपनी बस्ती के विकास के लिए आज सरपंच पद के उम्मीदवार को चुनने के लिए ये यहाँ पर आए हुए हैं। जी, आपका नाम? पार्वती गोडीवाल। पार्वती जी, आप कैसा सरपंच चाहती है अपनी बस्ती के लिए? बस्ती का विकास करेंगे, जो सरपंच अच्छा लगता है, जो बस्ती के सुधार करे, अच्छी सुविधा करे बस्ती के लिए, अच्छाई के लिए सरपंच चुनना चाहते हैं। तो बस्ती में आप क्या क्या सुधार चाहते हैं? हम बस्ती का ही सुधार चाहते हैं। हमारा रोड बने, हमारी लाइटें आए, हमारे गटर लेन हो, हमारे बच्चों को शिक्षित मिले। पढ़ाई वढ़ाई का कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पे। हमारे बच्चे बहुत ताकि हमारी समाज है जो बहुत पीछे है, इस वजह से हम बस्ती को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इन सब कार्यों में जो आपकी मदद करे बस्ती वासियों की, ऐसा आप सरपंच चाहते हैं? ठीक है, यही सरपंच चाहते हैं जो हमारी इस बस्ती की हमारी मदद करे, चाहे कोई वोट खड़े उम्मीदवार उनमें से कोई सा भी हो, जो अच्छा काम करे उसी को वोट दिए, उसी को जिताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी सरपंच हो हमारी बस्ती का विकास करे, क्योंकि बस्ती में बहुत से विकास के कार्य बाकी है। जी, आपका नाम? लालचंद गेचट। लालचंद जी, आप भी मतदान देने के लिए आए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी बस्ती का विकास होए, और वोट भी उसी को देंगे जो हमारी बस्ती का विकास कर सके। ये भी बस्ती के विकास चाहते हैं और जो बस्ती का विकास करे ऐसा सरपंच चुनने के लिए आए हैं। कैमरामैन आयुष गोयर के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। वाल्मीकि बस्ती के अंदर वाल्मीकि बस्ती के जो अध्यक्ष और सरपंच पद है, इसके लिए चुनाव हो रहे हैं। ये मेरे पास में यहाँ इस बस्ती के दोनों उम्मीदवार है जो सरपंच पद के लिए ये उम्मीदवार है। आइए इनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार लोरा, मधु जी लोरा के नाम से परिचित हूँ मैं। मधु जी, मुझे ये बताइए, आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, चुनाव भी हो रहे हैं, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस बस्ती के अंदर चुनाव हो रहे हैं। मधु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरपंच बनने के बाद बस्ती का विकास करता है सरपंच, लेकिन मैं आपसे अभी ये जानना चाहूँगा कि आज से पहले बस्ती के लिए आपने कौन कौन से कार्य किए हैं समाज हित में, वो बताएं। उस समय जो हमारे भूतपूर्व सरपंच रहे उनके साथ में हमने पूरी भूमिका निभाई। दोनों सरपंच रहे, लल्लू जी गेचट, छोटू जी गेचट, दोनों सरपंच रहे, उनके साथ में बराबर भूमिका निभाई और काफ़ी कार्य के लिए आगे भी बढ़ाए। और जैसे कि समाज की मर्यादा को हम बिल्कुल बरकरार रखें और उसी तरीके से जाजम पे एक जुड़े रहेंगे। हमारा सभी एक परिवार है, बस्तिया परिवार है, वाल्मीकि समाज मेरा परिवार है और मैं उनका दास हूँ। आपने ये बताया कि जो पहले के सरपंच थे उनके साथ मिलकर आपने समाज के हित में कार्य किया। अब सरपंच बन जाते हैं तो समाज के हित में आप क्या क्या कार्य करने वाले हैं, वो तो बताइए। जैसे चल रहा था हमारा परिवार एक जाजम पे मर्यादों को लेकर के, वैसे ही चलेगा और इन सब का आशीर्वाद रहेगा। मेरे बड़े बड़े आदरणीय पूजनीय जो हैं बस्ती के, उनका भी, और जो नवयुवक बच्चे हैं माता बहनों का आशीर्वाद रहेगा। उसी तरीके से रहेंगे और विकास का जो कार्य रहा, विकास के लिए हम सब मिलकर के विकास का कार्य भी कराएंगे। और फिर उसके बाद में हमारे अगर कोई समस्या आती है तो जयपुर शहर सरपंच जो भी भाई आएंगे उनके पास भी पहुंचाएंगे हम, ये ताकि वो भी हमारे दुख पीड़ा को ध्यान में रखते उस कार्य को पूरा करेंगे। मधु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में वाल्मीकि समाज अभी तक आगे नहीं पहुँचा है, तो शिक्षा के लिए आप अपनी बस्ती के लिए क्या करना चाहेंगे? हमारी बस्ती के लिए या तो स्कूल सरकारी है, ऐसे तो जयसिंहपुरा खोर के अंदर, लेकिन कोई माता बहनें या कोई भाई बच्चे अगर नहीं समझते हैं, लेकिन उनको हम समझाएंगे और बच्चों को स्कूल दाखिला कराएंगे, ये ताकि बच्चे पढ़े तो वो हमारे आने वाले समय पे वो हमारे बहुत बड़ा अंजाम देंगे, अच्छा करेंगे, समाज का नाम करेंगे। पढ़े लिखे व्यक्ति की यही पहचान है और वो बच्चों को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं
कि वाल्मीकि समाज के अंदर अगर कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो ये उसको समझाइश करेंगे, शिक्षा के महत्व को बताएंगे और पढ़ने के लिए उसको बोलेंगे। आइए हमारे पास जो दूसरे प्रत्याशी है श्रीमान मनोज जी गोड़ीवाल, इनसे भी हम वार्तालाप करते हैं। मनोज जी, आप भी सरपंच पद के चुनाव के उम्मीदवार हैं और अभी बस्ती के अंदर बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। पंच कमेटी के लोग बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान करा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज से पहले इस जो बस्ती है यहाँ खोर की बस्ती है वाल्मीकि समाज की, इसके लिए आपने क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में बताइए आप। मेरा पहले परिचय देता हूँ। मेरा नाम मनोज गोड़ीवाल है, जयसिंहपुरा खोर से सरपंच पद के प्रत्याशी हूँ। मैंने इससे पहले चुनाव से पहले समाज के लिए कई विकास कार्य करवाए हैं। जैसे आप हमें बताइए भाई, आपने क्या विकास के लिए क्या क्या कार्य करवाए। सर्वप्रथम तो मैं सफाई व्यवस्था पे विशेष ध्यान देता था। हर दोनों तीनों चारों बस्तियों के अंदर सफाई व्यवस्था के ऊपर फुल प्लेस ध्यान देता था। प्लस जो भी समस्या होती थी, रोड की, नाली की, टूट फूट की व्यवस्था है, वो मैं कराता हुआ आ रहा हूँ ठेठ तक, अभी तक, पीछे से शुरू से लेकर अभी तक मैं करवाता आ रहा हूँ। बस्ती के अंदर अगर कोई भी जैसे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, रोड की समस्या हो, उन सारी समस्याओं का आप समाधान करते थे। और आप क्या क्या कार्य करते हैं? और इसके अलावा भी मैंने बहुत से कार्य किए हैं। अभी पिछले महामारी के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, पिछले लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में जो राज्य सरकार से मदद मिलती थी, वो मदद ला करके मैं वाल्मीकि समाज को भरपूर सहयोग करता था। बहुत बहुत धन्यवाद। घर के अंदर किसी को मैंने भूखा नहीं सोने दिया। हर घर के अंदर, हर बच्चे के लिए, हर गरीब के लिए, सबके लिए मैंने राशन की व्यवस्था की है। मान लीजिए मनोज जी, आप सरपंच बन जाते हैं, तो सरपंच बन जाने के बाद और क्या क्या कार्य करने वाले हैं वाल्मीकि बस्ती के लिए? मैं सरपंच बन जाता हूँ वाल्मीकि समाज के आशीर्वाद से, तो सर्वप्रथम एक ही काम करूँगा। मैं सबसे पहले पूरी वाल्मीकि समाज को एक करूँगा। जो कुछ भागों में बटी हुई है समाज, सबके मन मुटाव एक करके सबको एक जाजम पे बैठाऊँगा। प्लस एक शिक्षा के लिए एक स्कूल की व्यवस्था करवाऊँगा। बस्ती के अंदर एक स्कूल की व्यवस्था करवाऊंगा। जो हमारे बच्चे पढ़ने से वंचित हैं, पढ़ नहीं पाते, दूर की वजह से नहीं जा पाते, हमारी बच्चियां नहीं जा पाती, उनके लिए भेरू कॉलोनी के अंदर स्कूल की व्यवस्था करवाऊंगा। और जो माँ बाप पढ़ाने के लिए असक्षम है बच्चों को, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उन बच्चों को 12वीं तक मैं पढ़वाऊंगा मेरे स्तर पे, मेरे खर्चे पे, समाज के बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को ही। मधु जी को भी धन्यवाद और मनोज जी को भी धन्यवाद। अब शाम को 5 बजे तक यहाँ वोटिंग होगी और 5 बजे के बाद ये फैसला हुआ कि इन दोनों में से कौन सरपंच बनता है। इन दोनों में से कोई भी सरपंच बने, जो भी बने, उसको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी सरपंच बने वाल्मीकि समाज का विकास करे, वाल्मीकि बस्ती जो है आगे से आगे इसके विकास के लिए कार्य करते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से। जयसिंहपुरा खोर से 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिनमें से श्रीमान मनोज जी गोड़ीवाल जीत चुके हैं। जीत की मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मनोज जी, जीत की आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। आप जीत गए हो और अब जीतने के बाद बस्ती वालों को क्या कहना चाहते हो और अपनी जीत का श्रेय किन को देना चाहते हो? मैं बस्ती वालों को कहना चाहता हूँ कि पूरी बस्ती के अंदर विकास की गंगा बह जाएगी और हर समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी बात की चिंता ना करें। और ये जीत का सेहरा है मैं गेसट परिवार को, उमरवाड़ परिवार को, उसके बाद में जो भी मेरे यार दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार लगे, मैं उनको सबको देता हूँ। मेरे साथ 3-3, 4-4 सरपंच लगे हुए थे, इस सच्चाई के साथ थे। इन्होंने फुल बहुमत से मुझे विजय बनाया है। छोटू जी गेचट, लल्लू जी गेचट, सत्यनारायण जी उमरवाड़, नंदा जी गेचट और जितने भी मेरे साथ में टीम खड़ी हुई है, इन सब ने मेरा पूरा सहयोग किया है तन मन धन से, जब जाकर मुझे विजयी बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको, गोड़ीवाल जी को। अब ये अपनी वाल्मीकि जो बस्ती है उसका विकास करेंगे और विकास करते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से।